तो ये मेरे पीछे श्लोक बोलेंगे, राइट? बोलिए, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्। देखिए भगवान इसमें समय कम है इसलिए हम लोग डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, कम टू द पॉइंट। भगवान इसमें बता रहे हैं नर्क, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम। नर्क के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मना। और वो 3 द्वार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ। और बुद्धिमान व्यक्ति को तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्, इसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। सो ये जो 3 द्वार हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड, गुस्सा। तो गुस्सा अल्टीमेटली हमें नर्क ले जाता है। तो गुस्सा को जानना बहुत ज़रूरी है क्या? पहले हम इसको समझे, कहाँ से उत्पन्न होता है ये कैसा रूप धारण कर लेता है, इसकी प्रवृत्ति क्या क्या हो सकती है, और ये हमें कैसे कंट्रोल करता है, और हमसे फिर क्या क्या करवाता है, और अंत में ये हमें नर्क में ले जाता है। तो ये भगवान बता रहे हैं। कई लोग तो आजकल आधुनिक समाज में तो पहली बात तो लोग कहते हैं नर्क स्वर्ग किसने देखा जी, मज़े लो कल होना हो। नर्क किसने देखा, कहाँ है नर्क? लोग तो यही कहते हैं नर्क ही नहीं है। बट अगर ऐसे लोगों को भगवान सीधे बोल रहे हैं गीता में नर्क है, लिखा है ना भगवान ने गीता में, बोल रहे हैं भगवान नर्क है, और ये हमें क्रोध जो है वो हमें नर्क ले जाता है। तो गुस्से के बारे में आपने देखा है, एंगर इज जस्ट वन अल्फ़ाबेट शॉर्ट ऑफ डेंजर, DANGER एंड ANGER। एंगर से पहले डी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सो इट इज़ अ डेंजर। तो गुस्सा आ रहा है तो आप समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई है, कुछ डेंजर होने वाला है मेरे साथ। इट इज़ जस्ट वन स्टेप ऑफ डेंजर, आई मीन वन ए में उसे ऐड करेंगे तो इट इज़ डेंजर। तो एंगर को इट इज़ लाइक एक्सप्लेन किया गया है, इट इज़ लाइक होल्डिंग अ बर्निंग चारकोल इन हैंड्स एंड वेटिंग टू थ्रो ऑन अ पर्सन whom वी आर एंग्री। जलते हुए कोयले को अगर हम हाथ में पकड़ें और हम गुस्से में फेंकना चाहते हैं उस व्यक्ति पे जो इस पे हम नाराज़ हैं, तो कौन जल रहा है बताइए? गुस्से से हम ही जल रहे हैं। तो एंगर एक्चुअली में हम ही को जला रहा है। दूसरे व्यक्ति से हम गुस्सा कर रहे हैं बट उसको कुछ हो ना हो, हम एंगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक होल्डिंग अ हॉट चारकोल ऑन वंस हैंड एंड ट्राइंग टू थ्रो इट ऑन अदर्स। तो हम ही को जला रहा है एंगर। हमें लगता है दूसरा जल रहा है बट वो हमें जला रहा है। सो हार्मफुल, राइट? सो वी आर एक्चुअली पनिश्ड बाई एंगर, वी आर एक्चुअली पनिश्ड बाई एंगर, दिस सच अ एनिमी। कहा जाता है स्पेशली जब आप गुस्से में हो तो आप बोलो मत, डोंट स्पीक स्पेशली व्हेन यू आर एंग्री। एंग्री, आपको पता है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम। तो ये जो एंगर है ये भी कहाँ से आया है? भगवान से ही आया है। गीता में भगवान 2 जगह गुस्से में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं अर्जुन को। वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कैन यू गैस? गीता में 2 जगह भगवान ना गुस्से में बोल रहे हैं, एंगर शो कर रहे हैं। वो कौन से 2 जगह हैं? एवरीवन नोज दैट श्लोक, हाथ खड़ा करके बताएंगे। ओके, कृष्णा यहाँ पे बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, मैं दुष्टों का विनाश कर दूंगा। गुस्से में भगवान होते हैं। ये हमारे आचार्य बताते हैं जब कृष्णा ये श्लोक बोल रहे हैं गीता में, दैट टाइम ही इज एंग्री, गुस्से में बोल रहे हैं कि मैं दुष्टों का विनाश कर दूंगा और साधुओं की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ। विनाश के लिए गुस्सा चाहिए नहीं चाहिए? चैप्टर 5 में हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाय अर्थात संभवामि युगे युगे। कितना पॉपुलर श्लोक है गीता का। तो इसमें भगवान एंगर शो कर रहे हैं। तो एंगर इज देयर इन गॉड फॉर द राइट रीजन। और एक और जगह भगवान एंगर शो कर रहे हैं, वो कहाँ बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है, ना मैं भक्त्या पनश्यति। तो यहाँ पे भी भगवान थोड़े गुस्से में बोल रहे हैं। बट भगवान का गुस्सा जो है वो डिवाइन है, ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है। हमारा गुस्सा क्या है? तमोगुणी है। तो हम ये सेम नहीं कह सकते, गुस्से की क्वालिटी इज डिफरेंट। कृष्णाज एंगर इज स्वीट, डिवाइन, इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन। आवर एंगर इज in mode of ignorance and it is not beneficial to anyone, neither for us nor for others. तो कृष्णा के गुस्से में हमारे गुस्से में अंतर है, बट गुस्सा तो कृष्णा को भी है, राइट? अर्जुन डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, और उनके भक्तों को कोई कुछ कहता है तो भगवान, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु मार रहा था तो भगवान गुस्से में खंबे से
गुस्से में प्रकट हुए नरसिंह देव का उग्र रूप, दैट इज एंगर इन गॉड। और भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया गुस्से में, है ना। ऑफ कोर्स उससे हिरण्यकशिपु का भी उद्धार हो गया, बिकॉज वो भगवान का गुस्सा है। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं एंगर इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम गॉड, एंड और भगवान भी एंगर शो करते हैं। अब हमारे केस में एंगर को और एनालाइज करते हैं। एंगर जो है हमारे लिए इज नॉट ऑलवेज बैड। एंगर के दो यूज हैं, जैसे चाकू के दो यूज होते हैं। चाकू से अगर आप सर्जरी करते हैं, इट इज फॉर बेनिफिशियल ऑफ अ पर्सन, और उसी चाकू से अगर आप मर्डर कर देते हैं तो खत्म, इट्स वेरी डेंजरस, बट द नाइफ वेपन इज सेम। सिमिलरली एंगर यूज फॉर द राइट पर्पज इज बेनिफिशियल, एंगर यूज फॉर द रॉन्ग पर्पज इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल, इट इज वेरी हार्मफुल। सो एंगर के इज नॉट ऑलवेज बैड। एंगर के कुछ पॉजिटिव यूज भी होते हैं। कैसे यूज होते हैं? पॉजिटिव यूज। जैसे कुछ लोग ना, एक देखिए पहला पॉजिटिव यूज क्या है एंगर का, उसको आप यूज कर सकते हैं। एंगर को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और अपने विकास के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तक समझ में आ रहा है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? यस या नो? तो एंगर का एक पॉजिटिव यूज क्या है? एंगर इज यूज फॉर सेल्फ रिफॉर्मेशन। मुझे क्रोध आ रहा है, अब मैं गीता क्लास नहीं आ पाता टाइम पे, मुझे क्रोध है अपने पे, मैं अपने कमिटेड राउंड्स पूरे नहीं कर पाता, राइट? मुझे क्रोध आता है, मैं सुबह क्यों नहीं मंगल आरती आ पाता, अपने पे क्रोध आ रहा है, उसकी वजह से मैं अपने आप को पनिश करना चाहता हूँ। और मैंने ये पनिश किया कि जिस दिन मैं गीता क्लास में नहीं आऊँगा उस दिन मैं सिर्फ एक खिचड़ी लूँगा, आई विल पनिश माई सेल्फ। और जिस दिन मैं अपने कमिटेड राउंड्स पूरे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? खिचड़ी प्रसाद लूँगा सिर्फ, राइट? दैट वेज। So this is using anger for self reformation. Is it not a good use? तो बच्चा क्लास में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो he can punish himself कि जब तक मैं अगली एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा मैं मूवी नहीं देखूंगा। आउट ऑफ एंगर ही सेज, मैं मूवी नहीं देखूंगा जब तक मैं क्या करूंगा? अगले टेस्ट में अच्छे नंबर लाऊंगा। ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पनिश किया अपने आप को। बचपन में जब वो छोटे थे, उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी थे, दोनों की तस्वीरें यहाँ पे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज किसके गुरु हैं? प्रभुपाद जी के। किसके? प्रभुपाद जी के। तो जब वो छोटे थे ना तो उनके पिताजी, सबके पिताजी फ्रूट्स और वो सब लाते, तो उनके पिताजी उनके लिए आम लाए और बोले विमल प्रसाद, आप, विमल नाम था उनका, तो आप आम खाओ। तो वो छोटे थे तो उन्होंने आम को छीला और खा गए। और उनके फादर ने बोला विमल आपने भोग नहीं लगाया आम को? उनको गुस्सा है, मैंने भगवान को भोग भी लगाया, बिना भोग लगाया मैं खा गया। तो उन्होंने अपने आप को व्रत लिया, एक संकल्प लिया, पूरे जीवन में आम नहीं खाऊंगा। माय गॉड। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे जीवन में आम, क्या सेल्फ रिफॉर्मेशन है। सोचिए, ये हैं आचार्य लोग। अब थोड़ी नहीं गलतियां हो रही हैं, हम लोग करते रहते हैं और सब चलता रहता है, ऐसे नहीं। दे रिफॉर्म, दे पनिश देमसेल्फ। ठीक है। और ऐसा जो संकल्प लेता है ना, ऐसा जो रिफॉर्म करता है अपने आप को, तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति आगे जाता है, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है लाइफ में। सेल्फ रिफॉर्मेशन तो उन्होंने अपने आप को किया और पूरे दुनिया को आचरण करके दिखा दिया ये ऐसा कि, है ना, दिस वे। पूरी लाइफ ना खाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग कार्तिक में व्रत लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कर लेंगे, हाँ, या एक एकादशी में निर्जला कर लेंगे, बट 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना चल सकता है, बट पूरी लाइफ करना इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। स्पेशली आम फलों का राजा है, कितना स्वीट है वो, कितना टेम्पटिंग है आम, देसी आम, और उसको आप ना खाएं, माय गॉड, रियली रियली अ पनिशमेंट। तो दैट इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो आचार्य हैं वो। एंगर का दूसरा पॉजिटिव यूज क्या है? एंगर इज समटाइम्स यूज टू जोल्ट समवन और समथिंग, राइट? जैसे प्रभु जी ने बताया, पेरेंट्स बच्चों पे गुस्सा करते हैं, है ना, पेरेंट्स बच्चों पे गुस्सा करते हैं, कान पकड़ते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो एट एंगर इज यूज टू जोल्ट समवन, उनको उठाने के लिए, उठ जाओ सुबह, जल्दी उठो, नहाओ, ब्रेकफास्ट लो, स्कूल जाओ, राइट? तो एंगर इज यूज टू हिलाने के लिए किसी को, तो दैट इज पॉजिटिव यूज ऑफ एंगर। राम भगवान भी जब जा रहे थे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो राम भगवान ने क्रोध दिखाया समुद्र पे, राइट? और फिर समुद्र ने भगवान को रास्ता दिया। तो दैट वेज वी सी एंगर का जो दूसरा पॉजिटिव यूज है वो क्या है? टू जोल्ट समवन, हिलाने के लिए। उठो, जीव जागो, जीव जागो। गौरव चंद्रा बोले, उठो, माया की निद्रा में सोए हो आप, उठो,
कब आप जानोगे कि आप कृष्ण के अंश हो, उठो। कब आप पहचानोगे कि आप ये शरीर नहीं हो, उठो, गेट अप। स्लीपिंग सोल्स गेट अप, उठो, हिलाने के लिए एंगर इज यूज्ड। दैट इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ एंगर। और पॉजिटिव यूज क्या है एंगर का? टू स्टॉप इनजस्टिस इन सोसाइटी। समाज में जितने भी अन्याय हैं, अपराध हैं, अधर्म के काम हैं, उनको रोकने के लिए भी गुस्से को चाहिए। अर्जुन ने युद्ध किया, क्यों? क्योंकि अन्याय के विरुद्ध से युद्ध करना था। तो गुस्सा था अर्जुन के पास, राइट? तभी तो गुस्से में तो कोई युद्ध करेगा। और थोड़ी नहीं हैप्पी है वो और लविंग अफेक्शन के साथ युद्ध नहीं होता। युद्ध में तो क्रोध चाहिए। तो अर्जुन ने क्रोध से के लिए इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट किया। दैट इज पॉजिटिव यूज ऑफ एंगर, राइट? तो ये सबको समझ आ गया। 3 पॉजिटिव यूज है। पहले क्या है? सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए हमें अपने पे क्रोध करना चाहिए। हम क्यों, हमारे अंदर ये कमी है? क्यों हम माला नहीं कर पाते रोज, है ना? क्यों हम भगवान के दर्शन में, भगवान में रुचि नहीं है हमारी, है ना? क्यों हम गलत आदतें पकड़ के बैठे हुए हैं? क्यों हमें संसार में लोगों में कमियां दिखती हैं? क्यों हमें लोगों में कमियां दिखती हैं, अपने में कमी नहीं दिखती? क्यों है ऐसा? क्यों है? आई शुड पनिश माई सेल्फ। जब मुझे किसी में कमी दिखे, मुझे अपने आप को पनिश करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जब हम उठें तो 1000 बार झाड़ू से अपने मन को मारना चाहिए, और जब सोएं तो भी जूतों से अपने आप को पीटना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हमें भगवान का नाम लेना चाहिए सोने, उठने के बाद और सोने से पहले। दैट वेज वी कैन पनिश आवरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है ये, हमें समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एंगर का राइट यूज़, राइट? अब आते हैं एंगर का नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, विच इज़ वेरी गुड, सुनने में भी अच्छा लगा है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट तो बताते हैं। 3 लोगों ने हमेशा आते हैं मैरिड एंगर। 3 लोग हमेशा जो है एंगर के साथ, उनकी शादी, हमेशा एंग्री रहते हैं। ये 3 प्रकार के लोग। एक प्रकार के वो लोग होते हैं, दे आर लाइक कंट्रोलिंग फ्रीक्स, जो हमेशा कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है कि मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। जहाँ पे उनके हिसाब से नहीं होता तो उनको क्रोध आ जाता है। तो ये कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है, ये बड़ी खतरनाक है। देखिए दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। हर कोई जीव अपने कर्म, अपने प्रारब्ध, अपने संस्कार लेके आया है, और प्रकृति के 3 गुण हैं वो चला रहे हैं, और उसके हिसाब से जीव कार्य कर रहा है। सब जीव स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो उसके हिसाब से कार्य चलता है। इवन हमारे घर वाले भी हमारे हिसाब से नहीं चलते, व्हाट टू स्पीक ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो है गुस्सा दिलाती है हमें, हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से। तो ऐसे लोग हमेशा एंग्री ही रहते हैं। दूसरा प्रकार के लोग जो एंग्री रहते हैं वो होते हैं एन्जॉयमेंट मैनियाक्स, जो हमेशा कहते हैं हर चीज़ में इनको मज़ा चाहिए, मज़ा 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 मज़ा, राइट? और बाद में वो मज़ा जब नहीं मिलता तो उनके लिए क्या बन जाता है? सज़ा सज़ा सज़ा। तो हर चीज़ में जो मज़ा ढूंढता है तो वो भी गुस्सा बहुत जल्दी करता है, क्योंकि उसको जिस चीज़ में एंजॉयमेंट नहीं आता तो उसमें उसे गुस्सा आने लगता है मज़ा के लिए, राइट? तो हमें हर चीज़ में एंजॉयमेंट नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोग साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अल्टीमेटली जो गुस्से में है, साइकोटाइप भी हैं। साइकोटाइप तो और आई मीन डीपर लेवल ऑफ एंगर में चले जाते हैं जो लोग, तो वो साइकेट्रिस्ट। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी हम एम्स भी कहते हैं, वहाँ पे भी हमारे साइकेट्रिस्ट से बात होती है माता जी, और कई हॉस्पिटल्स में भी हम साइकेट्रिस्ट को पर्सनली मैं भी जानता हूँ। वो इतने केसेस सुनते हैं माइंड की प्रॉब्लम के कि उनको भी एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ जाते हैं? बिलीव मी, आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज आई एम टेलिंग द ट्रूथ। दे कम टू हरे कृष्णा टेम्पल फॉर टेकिंग काउंसलिंग। 70% people are antidepressants. तो साइकेट्रिस्ट दे देमसेल्फ, बिकॉज जब तक सोल के लेवल पे खुराक नहीं मिलेगी ना, आप कितना बॉडीली लेवल पे या मेंटल लेवल पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे काउंसलिंग दे सकते हैं। अल्टीमेटली वी आर द सोल, वी नीड समथिंग फॉर आवर सेल्फ, जेन्युइन थिंग। और सोल की खुराक कहाँ से आती है? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो सीरियसली साइकेट्रिस्ट दे कम टू अस कि प्रभु जी गाइड करिए क्या करना है। गुड साइकेट्रिस्ट आई हैव सीन माई सेल्फ पर्सनली। तो अल्टीमेटली सो यू आर इन राइट प्लेस और रॉन्ग प्लेस? यू आर इन परफेक्ट प्लेस, राइट? प्रभुपाद की इज आर साइकेट्रिस्ट, प्रभुपाद इज आर एवरीथिंग, राइट? तीसरे प्रकार के लोग हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो होते हैं परफेक्शनिस्ट, जिनको हर चीज़ 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। हेल्थ शुड बी नंबर 1, 10 आउट ऑफ 10, वाइफ शुड बी 10 आउट ऑफ 10, फैमिली शुड बी 10 आउट ऑफ 10, स्टडी शुड बी 10 आउट ऑफ 10, बट एवरीथिंग कांट बी। तो परफेक्शनिस्ट जो हर चीज़ को परफेक्शन चाहता है ना, वो लोग भी एंगर बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं।
तभी आजकल के मैट्रिमोनियल सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लड़का देखता है एकदम, लड़की एकदम 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए, 10। हेल्थ उसकी नंबर 1, वेल्थ उसकी नंबर 1 है ना, उसकी फिगर नंबर 1, उसका बैकग्राउंड नंबर 1, एवरीथिंग शुड बी नंबर 1। बट और लड़की लड़के में देखती है, तो परफेक्शन मैच मिलता नहीं है, इसलिए मैट्रिमोनियल में जो है सक्सेसफुल नहीं होती, और मैट्रिमोनियल में तभी दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो जो ज़्यादा ही चूजी होते हैं उनको बाद में चूजा भी नहीं मिलता, यू नो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमें परफेक्शनिस्ट मेंटेलिटी भी नहीं रखनी चाहिए, तो हमें क्रोध आएगा ही आएगा, राइट। तो अभी जैसे हमारी क्लास में एक प्रभु जी बैठे हैं अभी, और वो चैंटिंग कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इस वक्त मुझे थोड़ा सा क्रोध आ रहा है, वो चैंटिंग क्यों कर रहे हैं क्लास के बीच में सुनते हुए। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैंटिंग ना करें। एंगर का हम सही यूज़ करेंगे, उसको बता रहे हैं कि चैंटिंग ना करें अगर आप क्लास सुन रहे हैं। देखिए दोनों रस लेना चाहते हैं हम, हरिनाम का भी ले लें, माला भी पूरी हो जाए और कथा भी सुन लें, नहीं, बट चैंटिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। स्पीकर भी इंस्पायर रहता है, हाँ भाई ऑडियंस सिंसियर है। तो 3 प्रकार के लोग हैं जो एंगर से जिन्होंने शादी कर रखी है। वो क्या है? पहले प्रकार का कंट्रोलिंग फ्रीक्स, दूसरा एंजॉयमेंट मैनिएक्स, तीसरा राइट। तो वो लोग हमेशा एंगर में रहते हैं। परफेक्शनिस्ट हमने देखा है, जैसे कई बार कीर्तन हो रहा है, टेम्पल का भी बात बता रहे हैं हम आपको, कीर्तन हो रहा है, सब लोग हैं, बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत लोग आ रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, माइक गड़बड़ कर गया और कोई कीर्तनिया है, कोई गा रहा है, अब उसे खुंदक आ जाती है, प्रभु जी ये सिस्टम क्या है इस्कॉन का, मैनेजमेंट क्या है, समझते नहीं है, इतनी बड़ी संस्था है, माइक सही नहीं है आपका, माइक तो अच्छा रखिए ना, ये क्या है, इतने लोग आ रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे, माइक तो ठीक होना चाहिए, ये क्या है, बैठी रहते हैं। और ये सारी भड़ास किस पे निकलती है? सीरियसली मैं हमली बता रहा हूँ, मैं बहुत भड़ास सुन चुका हूँ। और फिर कई बार क्या होता है, मेरा भी एंगर जो है ना वो टेस्ट हो जाता है, सीरियसली सारी भड़ास निकलती है, क्योंकि अंत में उधर ही ऑफिस में एक व्यक्ति तो मिलता ही है, बाकी लोग भाग जाते हैं, एक व्यक्ति मिलता है नहीं। तो इस तरह से तो मतलब हमें सोचना चाहिए, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन एवरी टाइम, यू नो, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट माइक, बट आफ्टर ऑल दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। अभी भी देखिए मैं गुस्से में हो जाऊँ, मेरी स्लाइड कहाँ गई, क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना, नहीं कई चीज़ होती है ना, तो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड। तो हमें एंगर को सही जगह लगाना है, नहीं तो दूसरे बार डिस्करेज हो जाता है, नो, तो इस तरह से तो परफेक्शनिस्ट हमें नहीं बनना। आपके एंगर का इफेक्ट हो गया, हाँ स्टार्ट हो गया। तो एंगर, तो ये कि अब आगे चले एंगर की और साइंस समझते हैं ये बात। एंगर जो है वो क्या है, हमारे नेगेटिव, अगर हम उस पर कंटेम्पलेट करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी को बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ा देता है। एंगर 2 प्रकार से प्रकट करते हैं हम लोग। कितने प्रकार से? एक होता है एक्सप्लोसिव और एक होता है इम्प्लोसिव। एक्सप्लोसिव क्या होता है? भड़ास निकाल देना, गुस्सा निकाल देना किसी पे, तो वो एक्सप्लोसिव, फट गया, उसको उसके अंदर गुस्सा था, उसने निकाल दिया। तो कहते नहीं है, शब्द से जो चोट लगती है वो तलवार से भी ज़्यादा गहरी होती है। वर्ड्स आर माइटियर देन द स्वॉर्ड। शब्द से लगी चोट याद रहता है, स्पेशली लेडीज़ को तो याद रहता है। तुमने ना मेरे से उस दिन, उस त्योहार वाले दिन 28 जनवरी को शाम को 7 बजे क्या बोला था, मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, तुमने क्या बोला था मुझे। और हस्बैंड को इतना नहीं माइंड में रहता है वो समझ क्या जनरली ऐसा देखा गया, इज इट नॉट, लेडीज़ को याद रहता है, जो हस्बैंड से उनको आइडिया होगा। तो इस तरह से जो है दिस इज वर्ड्स आर वेरी माइटियर देन द स्वॉर्ड, राइट। और कहते नहीं है, जुबान पे लगी चोट तो सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, बट जुबान से लगी चोट सबसे देर में, हाँ, छाला पड़ता है तो बहुत जल्दी ठीक हो, बट जुबान पे लगी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बट कहने के बाद जुबान से दी गई चोट बहुत कष्ट होता है ना। तभी हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है, आदि भौतिक 3 प्रकार के कलेश हैं। एक कलेश है जो दूसरे जीवात्माओं द्वारा दिया जाता है, राइट। तो ये एंगर है। तो इस तरह से बताया गया कि एक्सप्लोसिव एंगर मतलब अपनी भड़ास किसी पे निकाल देना, तो वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, आपने एक्सप्लोजन कर दिया। दूसरा प्रकार का एंगर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो भी कई लोग उससे भी सफ़र कर रहे होते हैं, वो है इम्प्लोसिव एंगर। वो क्या है? इम्प्लोसिव एंगर मतलब अपने अंदर कोल्ड फीलिंग्स रखना, ग्रजेस रखना, राइट, अपने अंदर। इम्प्लोसिव एंगर भरे पड़े हैं,
कब फूटेंगे पता नहीं, बट अंदर बहुत भरा पड़े हैं। ग्रजेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, गिले शिकवे, और अंदर भरा पड़ा है, उसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। अब इसका बहुत सुंदर उदाहरण है महाभारत का युद्ध में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, धृतराष्ट्र के अंदर भरा पड़ा था गुस्सा, किसके प्रति, भीम के प्रति स्पेशली। और सब युधिष्ठिर और 5 पांडव महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के पास आए, सबने उनके चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने सबको आशीर्वाद दिया। जब भीम आगे बढ़ा चरण स्पर्श करने के लिए, तब भीम को डाउट हो गया, धृतराष्ट्र के अंदर क्रोध। तो भीम ने क्या किया, अपना जो पुतला था, जो दुर्योधन जिस पे अभ्यास करता था, वो पुतला आगे कर दिया, और धृतराष्ट्र ने उसको दबा के गुस्सा इतना निकाला, उस पुतले को फोड़ दिया, क्रश कर दिया। सो दिस इज इम्प्लोसिव एंगर। भरा पड़ा है, और कब वॉल्केनो फट जाए, कब फट जाए। और धृतराष्ट्र के अंदर ये भरा पड़ा था क्रोध। तो इस तरह का भी क्रोध होता है, कुछ लोग निकाल देते हैं तुरंत, और कुछ लोग अंदर भरे पड़े रहते हैं, और समय जब होता है तब वो निकालते हैं, राइट। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, जो इम्प्लोसिव एंगर, जो अंदर भरते हैं अपने ग्रजेस, तो वो लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनका मन जो है बहुत वायलेंट हो जाता है। दे फिजिकली दे आर ऑल्सो बिकम वेरी वायलेंट। और इम्प्लोसिव एंगर के साथ क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में भी कई बार होता है, उसकी वजह से रिलेशनशिप भी वीक हो जाते हैं। एक बार एक हस्बैंड वाइफ आए एक प्रभु जी के पास, और उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो उनमें अनबन चल रहा था। एंड दे वेंट टू अ इस्कॉन टेम्पल टू अ डिवोटी फॉर अ काउंसलिंग, एंड दे अप्रोच्ड अ डिवोटी। तो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, एंड प्रभु जी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो उनमें क्या है, दे वर हैविंग सो मच ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर। तो प्रभु जी ने बोला हस्बैंड को, आप ना अपनी पत्नी के 3 गुण बता दो, है ना। तो हस्बैंड के पास एकदम वॉज कम्प्लीटली साइलेंट, उसके मन में ही नहीं आया 3 गुण क्या हैं पत्नी के। ना भरा पड़ा था ना वो अंदर, तो सोच में पड़ गया, कोई गुण नहीं दिख उसे दिखाई नहीं गुण, है ना। तो जो व्यक्ति क्रोधित होता है ना, वो दूसरे में अच्छाई देख ही नहीं पाता, है ना। तो इस तरह से, और एंग्री फिर, और उनसे बोला गया कि तुम एक दूसरे के, तुम बताओ, पहले वाइफ को बोला तुम बोलो, बताओ तुम क्यों नाराज़ हो। तो वाइफ ने बोलना शुरू किया कुछ, तो हस्बैंड ने तुरंत चुप कर दिया, है ना। तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड, यू नो, कितना क्रोध भरा रहता है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, और अच्छी क्वालिटीज़ हमें दिखती भी नहीं है जब क्रोध होता है। तो ये है इम्प्लोसिव एंगर, अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है, तब हमारे लिए बड़ा कष्टदायी होता है। और इसकी वजह से हेल्थ इशू हो जाते हैं, बीपी शुगर हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं इस क्रोध की वजह से, जो अंदर भरा रहता है। कई बार बच्चों में भी ये प्रॉब्लम, दैट्स ट्रू माता जी, ये है, बच्चों में भी है। और बुद्धि भी खा लेता है एंगर, बुद्धि भी खत्म हो जाती है। कई बार लोग क्रोध में होते हैं और डिवोटी भी होते हैं, और वो चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे करके, नहीं हरे राम हरे, गुस्सा चैंटिंग के वक्त भी निकालेंगे, वो इतना भरा रहता है अंदर। और चैंटिंग करते समय वो व्यक्ति आ गया ना सामने, उफ, फिर तो चैंटिंग वैसी नहीं होती है, उसको देख के ही उसी का चिंतन होता है, और गुस्से में उसी का विचार करता है, राइट। तो गुस्सा कैसे भी निकल सकता है। तो दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड ये एंगर कितना खतरनाक है। तभी भगवान क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ गेटवे टू हेल, ये नर्क जाने का द्वार है। त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतम। कैंटीन से निकलने से तो कम से कम थोड़ी देर रहेगा, फिर शांत हो जाए। यस माता जी। अब हम लोग जो माता जी ने बोला उसी पॉइंट पे आते हैं, सॉल्यूशन के पार्ट पे, राइट। तो अभी हमने देखा कि एंगर जो है होता क्या है, एंगर जो है किन प्रकार के, 3 प्रकार के लोग हैं जो हमेशा एंग्री रहते हैं, राइट। और हमने देखा कि एंगर पॉजिटिव यूज़ भी है उसका और नेगेटिव यूज़ भी है, राइट। और इस तरह से, और इन 2 तरह के एंगर है, इम्प्लोसिव और एक्सप्लोसिव। अब एंगर को, अब हम एंगर का सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो एंगर जो है पैदा कैसे होता है, भगवान गीता में बताते हैं। देखिए हम लोग अगर स्पेकुलेट करेंगे, अपने मन से सोचेंगे एंगर ऐसे होता है ऐसे होता है, तो कई सारे विचार हो जाएंगे। बट जो गीता का विचार है दैट इज नंबर 1। तो गीता जो बोलती है हमें उस हिसाब से हमें जानना है कि एंगर पैदा कैसे होता है। भगवान गीता में डायरेक्ट बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए, श्लोक हमने गीता क्लास में ऐसे किया हुआ है, बोलिए श्री भगवान उवाचा कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा
महाशनो महापाप्मा विधि एनम या वैरिनम। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। जब जीवात्मा रजोगुण के संपर्क में आता है, हाँ, फिर क्या होता है? उसके अंदर क्या आ जाता है? काम। और जो काम है वो बाद में परिवर्तित हो जाता है क्रोध में, जो कि सबसे बड़ा इस संसार का शत्रु है। काम जो सबसे बड़ा इस संसार का शत्रु है। तो क्रोध का इमीडिएट पेरेंट कौन है? काम, कामनाएं। उसकी वजह से क्रोध आता है। देखिए हमारी कामनाएं कई तरह की होती हैं। भौतिक संसार में बहुत सारी कामनाएं हैं। किसी को बिल गेट्स बनना है, किसी को रिच धनी बनना है, किसी को सुंदर बनना है, किसी को क्या क्या बनना है। यू हैव एवरीवन हैज मेंटल डिजायर। किसी को अपने लिए हाँ कामना नहीं है तो अपने बच्चे को देखना है आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए। कई सारी कामनाएं हैं। हाँ, तो या जब वो कामना पूरी नहीं होती तो कामना किस में चेंज हो जाती है? क्रोध में। हाँ, और क्रोध भी अगर नहीं निकाल पाए, मान लीजिए मेरा बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ और मेरे पड़ोसी के बच्चा हो गया, तो मेरा क्रोध, कामना पूरी नहीं हो पाई तो मुझे क्रोध आएगा। अब हाँ, फिर वो क्रोध किस में चेंज हो जाएगा? ईर्ष्या में, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा तो हो गया ना आईआईटी में, वो कैसे कर गया आगे आगे, मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो ईर्ष्या, जलन हो गई। यार जलन तो हमें कितना जलाती है, हाय जीवन खराब कर देती है हमारा। कितनी बुरी हालत है। जलन बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है ना, बुरा ना मानिए, जलन बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, हमें अपने दूसरे के सुख में हम दुखी हैं। दिस इज ईर्ष्या। कई बच्चों में देखा गया है, कोई क्लास में सेकंड आ गया वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आ पाया। जलन। माँ बाप को ये नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा कम से कम डीसी में तो सिलेक्ट हो गया, आईटी में नहीं हुआ, तो बट वो जलन है, वो आईटी में उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये तो हाँ, तो हम बता रहे थे काम से क्रोध आया। क्रोध अगर उसको नहीं निकाल पाए किसी पे तो जलन में चेंज हो गया। और काम का एक और गुण है, देखिए कामनाएं आपकी अगर पूरी हो गई तो उससे क्या होगा फिर? हाँ, लोभ आएगा, ग्रीड और बढ़ जाएगी। जैसे रावण की थी, रावण था, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई बट फिर भी इसके अंदर लालच और बढ़ गया। ये भी प्रॉब्लम है, कामना अगर पूरी हो जाए तो क्या आएगा? लालच आ जाएगा। और नहीं थके ओके, कामना पूरी हो जाए तो लालच आ जाएगा, और लालच से फिर क्या आता है? अहंकार। लालच के कारण अहंकार आएगा और आदमी जो है इल्यूजन में हो जाता है। तो ये पूरा साइंस है। ये स्टार्टिंग कैसे हुआ? काम से हुआ। तभी भगवान बोलते हैं 6 शत्रु हमारे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन एंड प्राइड। और इन सब के माँ बाप कौन है? सबसे जो हेड है वो क्या है? काम। काम है, काम मतलब कामना है। तो मनुष्य की कामना ही है जिसकी वजह से वो संसार में बना हुआ है। तो वी शुड वर्क ऑन द रूट, वी शुड वर्क ऑन द रूट। हमें अपनी कामनाओं पे वर्क करेंगे तो हम गुस्से को जड़ से खत्म कर पाएंगे। कुछ लोग इमीडिएट रेमेडीज देते हैं गुस्सा खत्म करने की, कि आप 10 तक गिनती कर लो, जब गुस्सा है तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जब आप जड़ से उसे हटाओगे। और जड़ से क्या है? आपको अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट गीता टीचेस अस। हमें अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस तरह से हाँ, तो हम कामनाओं के ऊपर बताएंगे। कामनाएं किस तरह की होती है? पैसे की, वैभव की, पोजीशन की, पोस्ट की, धन की, ये तो जनरल कामनाएं हैं। यस, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन कामनाएं क्या हैं? लोगों में समस्या क्या है कामना की? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कामना है ये हमें बहुत हॉन्ट करती है कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दुनिया हमारे, फिर से वही परफेक्शनिस्ट वाली बात है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हम सोचे हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। भक्तों के बच्चे भक्त चाहते हैं उनका बच्चा भक्ति हो, 16 माला वाला, 16 माला भक्त होना चाहिए, वो बहुत कोशिश करते हैं बट ऐसा नहीं होता, तो क्रोध आ जाता है। तो कामनाएं इस तरह की भी होती है, जब हमारे अंदर इस तरह की डिजाइन है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कामनाएं हैं। हर कोई अपनी, मैंने बताया था, तो हर कोई अपना माइंड लेके आया, सबकी खुद की डिजायर है। हम अपने घर वालों को नहीं कर पाते अपने हिसाब से, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। हम अपने बच्चों को नहीं कर पाते अपने हिसाब से, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स।
तो हमें कामनाओं से हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए हमारी जो कामना है वो नहीं पूरी हो सकती, राइट। कभी प्रभु जी हम अपने आप को नहीं चला पाते अपनी इच्छा अनुसार। देखिए क्या होता है, कामनाओं का भी अगर आप देखें मूल है तो है अभिमान। लोगों के अंदर अभिमान होता है, अहंकार होता है, कि उसी की वजह से क्या है, आसुरिक संपत्ति बोलते हैं। अभिमान को क्या बोलते हैं? आसुरिक संपत्ति। तो अभिमान की वजह से ही लोगों को लगता है मैं जैसा सोचता हूँ वो ठीक है, मैं जैसा जो करता हूँ ठीक है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। अभिमान। तो जो लोग ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं तो उसके अभिमान को पोषण करते हैं या उसके अभिमान को काटते हैं? पोषण करते हैं। वो उसके लिए सही है या बुरा है? तो अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हमारे अभिमान को ठोस पहुंचा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा? सही बताइए, अच्छा है या बुरा? अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अभिमान को ठोस पहुंचा रहा है। और जब तक हमारा अभिमान रहेगा, कामनाएं रहेंगी, वो कामनाएं रहेंगी, क्रोध आएगा। तो जो व्यक्ति एक्चुअली में पता है जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो हमारे अभिमान को, फॉल्स ईगो को ठोस पहुंचा रहा है, वो हमारा हित कर रहा है, हमें नहीं मालूम। क्योंकि हमारा अहंकार है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? गुस्सा है ना हमारे अंदर, ऐसा होना चाहिए। पर उसने अगर नहीं फॉलो किया तो उसको चोट पहुंचा रहा है, हमें बहुत चोट लगती है, फॉल्स ईगो बोलते हैं। तो वो चोट पहुंचाने एक तरह से सही है अगर हमारा शुद्धिकरण है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी सबको सड़कों पे किताबें देने क्यों पहुंचते हैं, बोलते हैं ताकि उससे अभिमान में चोट लगेगी। तुम बीटेक हो, IIT से तुम जाओ, सड़क पे जाओ, गीता लेके जाओ, बांटो गीता, पता चल जाएगा। बोलेंगे भिखारी आगे गीता दे दें, ये देखो लुच्चे लफंगे आगे कुछ करने को नहीं था, ये आगे सड़क पे गीता बांटने। चोट लगेगी या नहीं? वो चोट जो खा लेगा वास्तव में वो हरि नाम कर पाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का अहंकार, जब तक ये अहंकार आप याद रख लीजिए, हम शुद्ध नहीं होंगे। ये हमें संसार में रखा है, अहंकार ने रखेगा और आगे भी हमेशा रखा है। ये अहंकार जो हमारा काटेगा ना, वही हमारा हितैषी है। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वास्तव में हमारा अहंकार का चूमा बन जाता है। क्योंकि लोग इतना गंदा बोलते हैं, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं लोग। ब्रह्मचारी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने भी किया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सड़कों पे हम शीशा खुलवाते हैं गाड़ियों में, प्रभु जी किताब ले लीजिए। हम देखते हैं लोग जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, बाजू में शराब का गिलास है और उसके बाजू में महाशय की गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, कैसे कपड़े पहन के, और बोलते हैं प्रभु जी किताब ले लीजिए। वो कहे हट साले, गाली देंगे। वो भक्त को कैसा लगेगा? चोट लगेगी। वो चोट उसको भगवत नाम लेके जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे जो लोग महात्मा है ना, वो सड़कों पे जाके गीता बांटते हैं। तो ये फिलॉसफी जब हम समझ जाते हैं तो हम भक्तों को ऐसे नहीं देखेंगे, नहीं तो हम कहेंगे तो वही आ गए, कुछ करने को नहीं था, इस्कॉन के पास पैसा अमेरिका जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्या क्या अनशंड फिलॉसफी करके जाएंगे। पर उनको नहीं मालूम जो भक्त गीता बैठ रहा है, भगवान गीता में बोलता है 18वें अध्याय में, जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, ना उससे ज़्यादा कोई प्रिय था ना कोई होगा। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इस्कॉन में बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि ये भक्त के लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए। अब हम लोग यहाँ पे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, तो अहंकार को चोट, तो कहने का मतलब जो आपके अहंकार को चोट पहुंचाएगा वो आपका दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है। क्योंकि वो तो इसका मतलब जो आपकी बात नहीं मान रहा है वो आपका दोस्त है। तो इसमें एक और सवाल बन जाएगा, तो प्रभु जी इसका क्या मतलब है? हम दूसरे को वो ना करें, करेक्ट ना करें, हम दूसरे को शिक्षा के लिए बताएं ना कि ऐसा करो ऐसा ना करो, पूछ सकते हैं ना कोई। क्योंकि जब वो हमारी बात नहीं मानेगा, वो हमारा दोस्त है, तो हम उसको करेक्ट ही ना करें। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है हमें दूसरे को करेक्ट भी करना है, आउट ऑफ ड्यूटी करना है, आउट ऑफ ड्यूटी, निर्लिप्त होके करना है। उसमें अहंकार, निराभिमान से करना है। निराभिमान से हमें दूसरे को करेक्ट करना है, हमें करेक्ट कर देना है, बाकी हरी इच्छा, वो करेक्ट हो या ना हो। मेरी ड्यूटी थी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मैंने कर दिया। मेरी ड्यूटी थी बच्चों को अच्छे संस्कार देना, मैंने कर दिया। अब वो बदले ना बदले, वो हरी इच्छा। तो इसे बोलते हैं निराभिमान से करेक्ट करना। ये कर सकते हैं हम, बट अभिमान के कारण हम करते तो हमें बड़ा कष्ट मिलेगा, क्योंकि मूल कारण क्रोध का है। यही अभिमानी व्यक्ति को ही तो क्रोध आता है। समझ में आ रहा है सबको? ये बड़ी विज्ञान, बड़ी साइंटिफिक बात है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? निराभिमान। ओके, एंड देन ये हो गया, समझ में आया सबको? तो आपके अगर फॉल्स ईगो को कोई चोट पहुंचा रहा है, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड और ग्रेट है, तो हमारे हस्बैंड हमारे बेस्ट फ्रेंड है या नहीं? यस या नो? वास्तव में। और हम लोग भी ब्रह्मचारी आश्रम में साथ में रहते हैं हमेशा। देखिए कोई कुछ बोलेगा जो आपकी चोट लगता है, हाँ, तो इसका मतलब आपका शुद्धिकरण हो रहा है। अगर आप टॉलरेट कर गए, अगर आप टॉलरेट, अगर आप